बद्री विशाल भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। परमपिता परमात्मा के पवित्र आशीर्वाद से हम सब लोग भगवान की भक्ति में रत हैं और भगवान का भजन करना इतना सरल भी नहीं है क्योंकि पिछले प्रसंगों में भी मैंने चर्चा की थी कि संसार के सारे काम हो सकते हैं पर भगवान का भजन यह गुण साधन ते नहीं हुई। तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। भगवान का भजन भगवान की कृपा से ही होगा, जिसको परमात्मा स्वीकार करेंगे। और विश्व में करोड़ों लोग भगवान की तरफ लग गए हैं, चाहे वो बीमारी के कारण हो, चाहे वो दुख के कारण हो, चाहे वो कष्ट के कारण हो, क्योंकि भगवान के भजन का फल ये है कि उल्टा सीधा जाम ही खेत पड़ा सो बीज। बीज को खेत में डालेंगे, वो बीज उल्टा पड़े या सीधा, वो जमेगा ही जमेगा। आप राम राम कहेंगे तो भी उसका उतना ही फल है, और आप यदि मरा मरा मराम राम 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 कहेंगे तो वो भी घूम फिर के राम ही बन जाएगा। और भगवान की भक्ति बोले भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिश दसहु। भगवान का भजन आपने भावना से किया, कुभाव से किया, बिना भावना के देखा देखी किया। अनख मैंने जबरदस्ती कर दिया कि कहीं कीर्तन चल रहा था, उसकी आवाज आपके कान में आ रही थी तो आपकी जीभ ने भी उसको बोलना शुरू कर दिया। इच्छा नहीं थी लेकिन कर दिया जबरदस्ती। आलस हो, जैसे उठते समय आलस में हे राम, हाय राम, अरे राम, ओ राम, मारा, हे राम, आलस हो। बोले नाम जपत मंगल दिश दसहु। भगवान का नाम कैसे भी जपा वो मंगल ही मंगल है। जपा तो सही। महापुरुष कहते हैं मिश्री का स्वाद मीठा होता है। प्रेम से खाओ, क्रोध से खाओ, हंस के खाओ, रो के खाओ, ऐसे ही मुंह में डाल लो, मिश्री का स्वाद मीठा। ऐसे ही राम नाम लाडवा छे, दूधे शाकर थी मीठड़ा। राम नाम लड्डू, गोपाल नाम घी, हरि का नाम मिश्री, घोल घोल पी। बिजली की तार में करंट है और उसको आप प्यार से हाथ लगाओगे तो भी झटका लगेगा, गुस्से से लगाओगे तो भी झटका लगेगा, और अचानक हाथ लगाओगे तो भी झटका लगेगा।
कोई जबरदस्ती लगा दे तो भी झटका लगेगा। ऐसे ही भगवान का नाम है। आपने शुरू किया, भय के मारे शुरू कर दिया कि प्रभु हमको, हमारे परिवार को, हमारे खानदान को किसी को बीमारी ना हो। हाथ तो जोड़े, पर महापुरुष कहते हैं आपने हाथ जोड़े पर कर्म जब किए थे उस समय भी थोड़ा सोच लेना था, विचार कर लेना था। मेरी मत मानो यमराज तो मनाएंगे, कर्मों का दंड तुझे मार के भोगाएंगे। कर्मों की अग्नि में जलना पड़ेगा, रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, ये काया कुटी खाली करना पड़ेगा। संत कहते हैं हमारी मत मानो यमराज तो मनाएंगे। प्रार्थना करके शरीर छूट भी जाएगा तो आगे तो यम के बंधन में जाना पड़ेगा। और यम का बंधन, चित्रगुप्त का बंधन ऐसा बंधन है जिसके बारे में संतों ने कहा, विधि का विधान जान हानि लाभ सहिए, सीताराम 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 कहिए, याही विधि राखिए राम ताही विधि रहिए। भजन कहता है याही विधि राखिए राम ताही विधि रहिए, पर मेरे जीवन का अनुभव है रहिए नहीं, रहना ही पड़ेगा। आप अपनी इच्छा से खाना नहीं खा सकते, आप अपनी इच्छा से पानी नहीं पी सकते, आप अपनी इच्छा से एक कदम नहीं उठा सकते, घूम नहीं सकते, फिर नहीं सकते। लेकिन हाँ, जो प्रभु की इच्छा है कि वो सांस आपको भेज रहा, वो तो आता ही रहेगा। हृदय अपना काम करता रहेगा, किडनी अपना काम करती रहेगी, पेट की आंतड़ियां अपना काम करती रहेगी, शरीर के अंदर जो घूमने वाले खून की नलियां हैं उसमें खून बहता रहेगा। वो खून पैर के नाखून के पास भी जाएगा और सिर की चोटी पर भी जाएगा। ये कार्य परमात्मा का आशीर्वाद से अपने आप हो रहे हैं, इसको करना नहीं। आप बैठे हैं तो हो रहे हैं, आप सो रहे हैं तो हो रहे हैं, आप जाग रहे हैं तो हो रहे हैं, आप भोजन कर रहे हैं तो हो रहे हैं, आप लेट रहे हैं तो हो रहे हैं, आप प्रभु का चिंतन नहीं कर रहे हैं तो भी हो रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं तो भी हो रहे हैं। लेकिन यदि हम प्रैक्टिकल में देखें तो 1 बजे भोजन करना है तो 1:15 बज जाएगा, 7 बजे नाश्ता करना है तो 8 बज जाएंगे। रात के 9 बजे खाना खाना है, भोजन करना है तो 11 बज जाएंगे। और पता नहीं आपकी रुचि के अनुसार भोजन बना है, ज्यादा खाने की इच्छा थी कम खा लोगे, बढ़िया बना है तो कम खाने की इच्छा थी ज्यादा खा लोगे। परमात्मा ने जो सांस देना है वो देना ही देना है। इसलिए जो महापुरुष कहते हैं, बोले सांस जो भगवान दे रहा है कम से कम उसको तो याद कर लो, कुछ तो समय निकाल। समय तो पूरा ही है, अब निकालना क्या है।
लगा दो भगवान में। राम राम जपना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। ओम ह्रीं क्लीं नमो भगवते वासुदेवाय। ओम जुंग सह। किसी भी मंत्र का जप शुरू कर दें, धन की कमी नहीं रहेगी। बीमारी है तो उसका इलाज मिलेगा, कष्ट है तो उसको हटाने का तरीका मिलेगा। ये मंत्र में शक्ति है, ये मंत्र में ताकत है। क्योंकि जो ओम ह्रीं क्लीं नमो भगवते वासुदेवाय, ये भगवान नारायण के नाम का मंत्र है, जिसमें प्रार्थना की गई है, मेरे कलेशों को दूर करो, मेरे दुखों को दूर करो, शरीर के दुखों को दूर करो और मन के दुखों को दूर करो। दो प्रकार के दुख हैं, एक शारीरिक दुख, दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। तीन प्रकार के ताप। देह का भी ताप है, देव का भी ताप है, और भौतिक ताप है। भौतिक ताप, सर्दी पड़ गई, गर्मी पड़ गई। दैविक ताप, ग्रह दशा खराब हो गई, जैसे इस साल की ग्रह दशा खराब है। इस वर्ष का राजा शनि है, और वो शनि राजा किसी को भी चैन से बैठने देता नहीं। सबके कर्मों का दंड उसको भुगवा रहा है। परिवार में किसी को छींक भी आती है तो लगता है कोरोना हो गया। परिवार में किसी को खांसी भी आती है तो लगता है कोरोना हो गया। सड़क पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, पर रात को माँ, पिता, बच्चे सब एक ही पलंग पर सो रहे हैं। नौकर भी उसी कमरे में सो रहा है। तो कोई सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं है। सोशल डिस्टेंस का पालन था कि रात को भी सब लोग 2-2 मीटर दूर सोते, चेहरे पे मास्क लगाते। पर कौन लगा रहा है? सड़क पर इसलिए लगा रहे हैं कि प्रशासन वाले दंड दे रहे हैं, और घर के अंदर घुसते ही सब बंद। सबसे बड़ा मास्क है हरि के नाम का स्मरण करो, परमात्मा के नाम का स्मरण करो। हम लोग सुंदर राम कथा के बीच में अपने मन को डुबो के बैठे हैं, और राम कथा में भगवान राम जी की गले में जयमाला पड़ गई है। एक लोक व्यवहार से देखने के धनुष तोड़ेगा, उसकी सीता हो जाएगी, तो इस व्यवहार से सीता जी ने राम जी के गले में जयमाला डाल दी। लेकिन जो वहां राजा बैठे थे उत्पाती, उन्होंने कहा इससे काम नहीं होगा, धनुष तोड़ने से काम नहीं बनेगा।
हमारे जीते जी इस लड़की से शादी कोई नहीं कर सकता। जनकपुर के लोगों में जो उत्साह उमंग था वो सब दुख में बदल गया। जनकपुर के लोग ऐसे राजाओं को गालियां दे रहे हैं कि ये लोग कहां से आ गए, जिनको व्यवहार का पता नहीं है, जिनको नीति का पता नहीं है, नियत इनकी ठीक नहीं है, ये बने हुए काम को बिगाड़ रहे हैं। तो सब लोग जनकपुर के नर नारी उन राजाओं को गालियां दे रहे हैं। और कुछ अच्छे अच्छे राजा जो थे, जिन्होंने भगवान के विचित्र रूप का दर्शन कर लिया था कि धनुष को तोड़ा कैसे, उठाया कैसे, दो टुकड़े कब किए किसी को पता ही नहीं चला। जिस धनुष को कोई हाथ नहीं लगा सका उसको भगवान राम जी ने छुआ, और ये भी किसी को पता नहीं कि छुआ है या नहीं छुआ है। लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाड़े। सारी सभा की दृष्टि धनुष की तरफ थी, कोई पलक भी नहीं झपक रहा था। चाहे राजा हो, चाहे योद्धा हो, चाहे जनकपुर के लोग हो, चाहे सीता जी हो। और सीता जी तो बेचारी गणेश जी की पूजा करती है, शंकर को याद करती है और बोले कि मैंने जो व्रत किया, पूजा किया, पाठ किया, उससे ये धनुष हल्का हो जाए। जनकपुर के लोग भी यही विचार कर रहे हैं कि धनुष हल्का हो जाए। पर जिन योद्धाओं से धनुष नहीं टूटा था वो तो यही विचार कर रहे थे कि इस लड़के से भी धनुष ना टूटे। और सीता की मां ने भी कहा था कि इस लड़के को क्यों भेज रहे हो भाई, इसकी बेइज्जती हो जाएगी, इसका मजाक हो जाएगा, धनुष तो टूटना नहीं है। लेकिन जब चमत्कार हुआ तो ऐसी ऐसी बिजली सी चमकी कि जैसे कोई फ्लैश मारता हो, जैसे तेज बिजली का बल्ब आंख के सामने आ गया हो। सभा में बैठे हुए सब लोग चित्र लिखित हैं, आंखों आंखों में रोशनी सी पड़ी। और धनुष कब टूटा, कब दो टुकड़े हुए, बस दो टुकड़े जमीन पे पड़े हैं। लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाड़े। तहिचन मध्य राम धन तोड़ा, राम जी ने बीच में से धनुष तोड़ा और पूरे ब्रह्मांड में शोर मच गया, भयंकर ऐसी आवाज कि लक्ष्मण जी जो शेषनाग के अवतार हैं उनको धरती के देवताओं को आज्ञा देनी पड़ी कि संभल के रहो, शंकर जी का धनुष टूट रहा है, शंकर का धनुष टूट रहा है। इतना भारी धनुष जब उठेगा तो धरती तो हिलेगी हिलेगी। उसी धनुष को सीता जी ने बाएं हाथ से उठा लिया था, क्योंकि सीता धरती की पुत्री है, धरती नहीं हिली थी। पर जब राम जी धनुष तोड़ने लगे, लक्ष्मण जी ने देखा कि राम जी ने अब धनुष की तरफ देख लिया है। अब देख लिया है तो इसका मतलब ये टूटेगा, अब टूटेगा
तो भूचाल आ सकता है, ब्रह्मांड हिल सकता है, धरती डामाडोल हो सकती है। तो लक्ष्मण जी ने धरती के जितने भी देवता थे सबको कहा धरती को संभाल लो। और धनुष की आवाज ही इतनी भयंकर हुई कि पूरा ब्रह्मांड हिल गया। धनुष के टूटने की आवाज सुनते ही परशुराम जी महाराज पधार गए और उस सभा के बीच में जो बड़े बड़े राजा बड़ी बड़ी बातें बोल रहे थे, मार दो, काट दो, ये कर दो, वो कर दो, जब उन्होंने देखा अभी परशुराम जी को तो सबकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, सबकी हवा गोल हो गई, सबकी सांसें थम गई, सबकी आवाज बंद हो गई, सबका सोचना विचारना खत्म हो गया। बस एक ही विचार आया मन में कि ये बाबा क्या करेगा, क्योंकि ये परशुराम है, ये तो यहाँ क्षत्रियों को देखते हैं वहीं जाके मार काट कर देते हैं, और जनक की सभा में तो सारे ही क्षत्रिय आए हुए हैं। अब इसका फरसा उठेगा और हमारे में से कोई जिंदा बचने वाला नहीं है। पितु समेत कही कही निज नामा, करण लगे सब दंड प्रणाम। अपनी जान बचाने के लिए राजा बड़े परेशान हैं। एक राजा रो रहा है, दूसरे ने पूछा तू क्यों रो रहा है? बोले भाई साहब, मैंने तो उसी समय कहा था जब धनुष नहीं टूट रहा था कि चले, जनक ने कहा था कि चले जाओ, और मैं जाने को तैयार था और आपके कहने से रुक गया। आज सामने मौत आ गई है, ये मेरे को तुमने मरवाने के लिए रोका। कुछ राजा तो सिंहासनों के नीचे घुस गए, कोई कहता धीरे से निकल जाओ, कोई कहता धीरे से चुपके से चले जाओ। लेकिन परशुराम जी जिधर भी आंख घुमा के देखते हैं, प्रेम से भी देखते हैं, लोगों को लगता है जैसे मौत आ गई, जैसे मौत आ गई। जितने भी राजा थे परशुराम जी के चरणों में आके दंडवत प्रणाम करते। पिताजी का नाम, दादाजी का नाम, कुल का नाम, गोत्र का नाम, जो पुराने जमाने में इनके किसी परिवार के आदमी को मारा था उसका नाम, कि हम उनकी संतान है, सब दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। और जो दंडवत प्रणाम करता है, परशुराम जी उसकी तरफ देखते हैं तो इसको लगता है कि शायद नंबर लग गया, अब ये मेरे को मार देंगे। यही सुभाए चित वही हित जानी, सोए जया नहीं जनु आई खुटानी। जिसकी तरफ परशुराम जी प्रेम से भी देखते हैं उसको लगता है कि बस अब सिर कटेगा, इनका परशुराम को जो खूंटा है ये गर्दन को काट देगा। सब प्रणाम कर करके अपने अपने आसन पे जाके बैठ गए। अब परशुराम जी महाराज आए हैं तो जनक महाराज जी ने आके प्रणाम किया और अपनी बेटी सीता को बुलाया और सीता जी ने भी प्रणाम किया।
परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया। चर्चा तो ये चल रही थी कि मारकाट मचेगी, हुड़दंग होगा, काट छांट होगी, तो सखियां भी घबराई हुई थी। लेकिन जब जनक महाराज सीता जी को लेकर के परशुराम जी के चरणों में प्रणाम किया तो आशिक दीन सखी हर्षानी, परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया कि बेटी सौभाग्यवती रहो, और आशीर्वाद लेकर के निज समाज ले गई सयानी। वो सयानी सखियां सीता जी को अपने समाज में लेकर के चली गई। विश्वामित्र मिले पुण्याई, पद सरोज मेले दो भाई। राम लखन दशरथ के ठोटा, दीन आशीष देख भल जोटा। राम ही चितई रहे थकी लोचन, रूप अपार मार मद मोचन। जनक जी चले गए तो विश्वामित्र आए, राम लक्ष्मण को साथ लेके आए। राम परशुराम जी के चरणों में प्रणाम किया और परिचय कराया कि ये राम लक्ष्मण हैं और दशरथ के पुत्र हैं। परशुराम जी ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया दोनों भाइयों को। लेकिन आशीर्वाद देते देते परशुराम जी की दृष्टि राम जी की तरफ गई तो राम ही देखी रहे थकी लोचन। आंखें टकटकी लगा के राम जी को देख रही हैं। परशुराम जी का मन भरता नहीं है, राम जी को निरंतर देखते जा रहे हैं। कैसे हैं राम? रूप अपार मार मद मोचन। शंकर भगवान के जो प्रिय हैं, जिनकी रूप का वर्णन नहीं किया जा सकता, ऐसा परशुराम जी ने राम जी की तरफ देखा। बहुरी विलो की विदेह सन, कहु काह अति भीर। पूछत जानी अजान जिमी, व्यापयो कोप शरीर। ये सब कुछ हो गया। इसके बाद में परशुराम जी ने जनक की तरफ देखा और जनक की तरफ देख के बोला कि ये इतने ज्यादा लोगों को इकट्ठा क्यों कर रखा है? इतने बड़े बड़े राजा लोग क्यों आए हुए हैं? क्या बात है? ये पूछ रहे हैं पर जानते सब कुछ हैं, पर जैसे इनको मालूम नहीं है ऐसा नाटक करते हुए शरीर में क्रोध भर गया। व्यापयो कूप शरीर। जैसे क्षत्रियों को देख करके परशुराम जी को नेचुरल है, इनको क्रोध आ ही जाता है, तो ही रूप फिर आ गया आज। जनक ने हाथ जोड़ के कहा, महाराज ये मेरी बेटी सीता, इसके स्वयंवर के लिए मैंने इन सबको बुलाया है। और
ये शंकर भगवान का धनुष था, इसको तोड़ने के लिए कहा था, और धनुष टूट गया। राम के साथ में सीता जी का विवाह हो गया। सोनत वचन फिर अनत निहारे, देखे चाप खंड में ही डारे। सुनते ही परशुराम जी ने घूम के देखा तो शंकर जी के धनुष के 2 टुकड़े जमीन पर पड़े हुए। अतीर से बोले, वचन कठोरा, कहू जड़ जनक धनुष के तोरा। गुस्से की अति हो गई और कठोर वचन बोले परशुराम, ऐ जड़ जनक, ऐ मूर्ख जनक, इस धनुष को तोड़ने वाला कहां है? भरी सभा में जिस जनक को लोग विदेह कहते हैं, ज्ञानी कहते हैं, धर्मात्मा कहते हैं, पुण्य आत्मा कहते हैं, उसको परशुराम जी आते बोलते हैं जड़। और इस जड़ता के बारे में सीता जी ने भी चर्चा की है कि मेरे पिताजी जड़ हैं। महारानी सुनैना ने भी चर्चा की है कि महाराज जड़ हैं। और जितने जनकपुर वासी हैं वो भी जनक महाराज की प्रतिज्ञा को याद करके बोलते हैं कि ये जड़ हैं, मूर्ख हैं, इनकी बुद्धि जड़ हो गई। धनुष तोड़ने की प्रतिज्ञा नहीं रखनी चाहिए थी। सुंदर राजकुमार जो आएगा उसके साथ शादी कर देंगे। और सुंदर राजकुमार आ गया था। अब ये जनकपुरवासी बोलते हैं कि ये जड़ता है, इसकी जड़ता हमारे पास आ जाए और हमारी बुद्धि जनक के पास चली जाए। सुनैना भी यही विचार करती हैं। लेकिन पार्वती माता ने कहा था, मन जाहि राचे मिले सोबर, सहज सुंदर सांवरो। मां पार्वती ने शंकर भगवान से प्रार्थना करके किसी को भी धनुष नहीं तोड़ने दिया। और जब राम आए तो राम जी को हाथ भी लगाने नहीं दिया। शंकर जी ने अपना धनुष खुद ही तोड़ लिया। कथा को कथा के ढंग से नहीं, इसके अंदर घुस के देखो, घुस के एक एक शब्द को पहचानो, एक एक शब्द का मिलान करो। आपको पता ही नहीं चलेगा कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, ठीक क्या है, खराब क्या है। जो आपको खराब लगता है वो भगवान को ठीक लगता है, जो आपको ठीक लगता है वो भगवान को खराब लगता है। और भगवान चाहते हैं ठीक वाले का भी कल्याण कर देते हैं और नहीं ठीक वाले का भी कल्याण कर देते हैं। भगवान कहते हैं चलो, पाप के मार्ग से मेरी तरफ आया तो आ तो रहा है, हिरण्यकश्यप बन के, हिरण्याक्ष बन के मेरी तरफ आ रहा है तो आ तो रहा है, कंस बन के आ रहा है तो आ तो रहा है, किसी प्रकार से भी आ रहा है। आओ, दरबार खुला है,
दरबार में ऊपर वाले के अंधेर नहीं पर देरी है, देरी लगती है, समय लगता है। इसलिए भगवान का भजन करने के लिए परमात्मा स्वयं ही रास्ता बताते हैं। इस जीव को भगवान स्वयं ही अपनी तरफ खींचते हैं। जैसे पत्थर को ऊपर फेंको तो पत्थर जमीन की तरफ आता है, ज्योत को जलाओ तो ज्योति का प्रकाश सूर्य की तरफ जाता है। ऐसे ही ये जो आत्मा है, ये परमात्मा की प्यासी है, और जिस दिन इसको ठीक से प्यास का भान हो जाता है, ये सब कुछ छोड़ करके भगवान की तरफ लग जाता है। फिर घर के जो काम काज कर रहा है उसको घर का काम काज नहीं समझ करके राम काज समझता है, परमात्मा का काज समझता है। परशुराम जी ने कहा, ऐ जड़ जनक, इस धनुष को तोड़ने वाला है कहां? जड़ बेगी दिखाऊ मूड न तो आजू, उलटे हूं मैं ही यह लही तब राजू। परशुराम जी ने कहा, जल्दी से जिसने धनुष तोड़ा है उसको मेरे सामने लेके आओ, नहीं तो ध्यान रखना यहां तक तुम्हारा राज है उसको मैं पलट दूंगा। राजा जितने थे वो तो बेचारे घबरा गए कि हम तो रिसेप्शन के लिए बैठे हुए थे, हमने सोचा भोजन की व्यवस्था होगी, खाने की व्यवस्था होगी, लड्डू खीर पूड़ा मिलेगा। ये लक्ष्मण कहता था कि मैं इस धरती को पकड़ करके गेंद के समान तोड़ दूंगा। अरे बड़ी मुश्किल से बचे। अब ये बाबा भी बोल रहा है कि यहां तक तेरा राज है, वहां तक सब पलट दूंगा। अब तो हम तो बेकार में यहां खड़े थे, खिसको यहां से, निकलो यहां से। कुछ राजा तो भाग गए। अति डर उत्तर देत नृप नाही, कुटिल भूप हर्षे मन माही। सोर मुनि नाग नगर नर नारी, सोचई सकल त्रास उर भारी। मन पछतानी सिय महतारी, विधि अब सबरी बात बिगारी। भृगुपति कर सुभाव सुनि सीता, अर्ध निमेष कल्प सम बीता। सभय विलो के लोग सब जान जान की भीर, हृदय न हर्ष विषाद कछु, बोले श्री रघुवीर। परशुराम जी ने पूछा, ऐ मूर्ख जनक, धनुष को किसने तोड़ा? उसको सामने लेकर के आओ। लेकिन जनक महाराज इतने डरे हुए हैं कि कोई भी उत्तर नहीं दे रहे। और जो कपटी राजा थे, जो चाहते थे राम जी की शादी में विघ्न हो, राम जी के विवाह में विघ्न हो, राम जी के पाणी ग्रहण में विघ्न हो, वो बहुत प्रसन्न हो गए।
अब तो वो राजा अपने देवताओं को हाथ जोड़ने लगे, क्या है हमारे देवताओं, हम धनुष तोड़ने गए थे, आपको प्रणाम कर रहे थे धनुष टूट जाए, पर आपने धनुष नहीं तोड़वाया। और हमने कहा था धनुष हमसे नहीं टूटे तो किसी से भी नहीं टूटे, तो आपने किसी से, हमारे मित्रों से भी नहीं तोड़वाया। अच्छा हुआ जान छूटी, हमारा नाम तो नहीं आएगा। एक राजा ने दूसरे को कहा, मैं जानता था ये धनुष में तोड़ सकता था। तो दूसरे ने पूछा, तोड़ा क्यों नहीं? बोले, इसलिए नहीं तोड़ा कि मेरे को पता था ये परशुराम आएगा और ये बाबा आएगा और जो तोड़ेगा उसका सिर काटेगा, इसलिए मैंने धनुष को नहीं तोड़ा। अरे ये धनुष मेरे सामने क्या है? कोई अपने देवता को इसलिए मना रहा है कि प्रभु कृपा कर दिया आपने, हमने हाथ पैर जोड़े थे पर आपने धनुष नहीं तोड़वाया। और कोई कहता मैं तोड़ सकता था पर जान के नहीं तोड़ा। ऐसे दुष्ट राजा बहुत प्रसन्न हो रहे हैं कि बाबा जी आए, अब राम का सिर कटेगा। देवता दुखी हो गए, मुनि दुखी हो गए, नगर के नर नारी दुखी हैं। सब सोच रहे हैं, परशुराम जी के बारे में फुसफुसाहट चल रही है, बातें चल रही हैं, बहुत कठोर हैं, इनके मन में दया नहीं है, जब क्रोध आता है ये तो अपने फरसे से गर्दन काट ही देते हैं। सीता जी की माता मन ही मन पछता रही है, ये क्या हो गया? अरे ये छोटे से बालक ने धनुष तोड़ दिया, यदि ये परशुराम जी ने कुछ किया तो फिर मैं तो कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगी। भगवान को हाथ जोड़ती है कि प्रभु तुमने सारा काम, बना बनाया काम बिगाड़ दिया। सीता जी ने जब परशुराम जी के स्वभाव के बारे में सुना तो सीता जी के मन की तो दुर्दशा हो गई। सोचन कपहि सोचन अर्ध निमेश कल्प सम बीता। आधा निमेश माने आंख आधी बंद करना, इतनी समय एक कल्प के समान दुख में बीत गया। राम भगवान ने देखा कि सारा समाज घबराया हुआ है और सीता जी डरी हुई हैं, तो राम भगवान उठ के खड़े हुए। हृदय न हर्ष विषाद कछु, मन में ना कुछ विषाद है ना कुछ खुशी है। बोले श्री रघुवीर, राम भगवान बोले परशुराम जी से, नाथ शंभुधनु भंजन हारा, होई है कोई एक दास तुम्हारा। कि प्रभु शंकर जी के धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका दास ही तो होगा, और कौन हो सकता है यहां। आय सुकाह कहिए के न मोही, सुन रसाय बोले मुनि कोही। राम जी ने कहा आप आज्ञा कीजिए, क्या करना है। जब ऐसा सुना
तो परशुराम जी का क्रोध तो 100 गुना बढ़ गया। परशुराम जी ने कहा, अरे राम, तुम क्या 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 कह क्या रहे हो? ये शंकर जी का धनुष तोड़ा, वो मेरा सेवक हो सकता है क्या? अरे सेवक सो जो करे सेवकाई, अरे करनी कर करिए लड़ाई। बोले सेवक तो वो होता है जो सेवा करे। दुश्मन बन के जो लड़ाई करने के लिए तरीके निकाले, साधन खोजे, वो सेवक हो सकता है क्या? परशुराम जी ने राम जी की तरफ देख के बोला, सुनहु राम, यही शिव धन तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। परशुराम जी ने कहा, राम एक बात तुमको मैं समझा देता हूं, जिसने भी शंकर भगवान के धनुष को तोड़ा है, वो सहस बाहु के समान मेरा दुश्मन है। मैंने सहस बाहु को काट के खत्म कर दिया। इसलिए अब ऐसा करो, सो बिलगाई बिहाय समाजा। अब बस एक ही तरीका है, जिसने धनुष को तोड़ा है उसको इस समाज से बाहर खड़ा कर दो, बस। न तो मारे जई हैं सब राजा, नहीं तो मैं सब राजाओं को खत्म ही कर दूंगा, सब, एक को भी नहीं छोड़ूंगा। जिसने तोड़ा है उसको बाहर निकालो। सोने मोने बचन लखन मुस्काने, बोले पर सुधर ही अपमाने। बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबहु न असरस कीन गुसाई। अहि धनु पर ममता कही हेतु, सोनि रिसाई कह भृगुकुल केतु। परशुराम जी ने इतने कड़वे कड़वे शब्द बोले तो लक्ष्मण जी मुस्कुरा पड़े, और परशुराम जी के फरसे की तरफ ध्यान नहीं दे रहे। उसका अपमान, क्या बिगाड़ेंगे मेरा? क्योंकि लक्ष्मण जी शेष है, शेषनाग, और मैथ में जो शेष होता है वो कभी कटता नहीं है। शेष को कभी हटाया नहीं जा सकता, शेष को कभी मिटाया नहीं जा सकता। यदि भाग किया जाए तो भाग करते करते जो शेष बचता है वो कटता नहीं है, और शेष डरता भी नहीं है, क्योंकि शेष तो शेष है। तो लक्ष्मण जी मुस्कुरा करके परशुराम के फरसे का ध्यान नहीं करके बोले कि प्रभु, हम क्षत्रिय लोग हैं, बचपन से हमारा काम धनुष बाण से ही खेलना है, और बचपन में छोटे छोटे धनुष रोज ही हम तोड़ा करते थे। आपने कभी आके क्रोध नहीं किया। हमारा तो काम ही धनुषों को तोड़ना है। ऐ धनु पर ममता कही हेतु, इस धनुष पर आपको ममता क्यों है?
लक्ष्मण जी परशुराम जी की हृदय पे चोट मारते हैं कि महात्मा जी, आपको तो इस मोह ममता से दूर रहना चाहिए। क्या टूटा, क्या जुड़ा, क्या बिखरा, क्या गया, याही विधि राखे राम ताही विधि रही है। आपको तो इस सिद्धांत पे चलना चाहिए। ये आप किस चक्कर में पड़ गए? ये तोड़ दिया, ये फोड़ दिया, ये टूट गया। जब लक्ष्मण जी ने कहा इस पर ममता कैसी है, तो परशुराम जी क्रोध में आ गए और उन्होंने कहा, रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संवार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। परशुराम जी ने कहा, है राजा के बालक, मेरे को लगता है तू काल के बस में है, तेरी मौत आ गई। तू सोच समझ के विचार के बात नहीं करता, ऐसे बकवास करना शुरू कर दिया। ये शंकर जी का धनुष धनु ही के समान है। सारे संसार को पता है ये शंकर जी का धनुष तो अपार भारी था, इसको कोई उठा सकता नहीं था। लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़ के कहा कि जब आपको पता है कि धनुष बहुत महान था, तो आपको तोड़ने वाला कितना महान होगा, इसका विचार क्यों नहीं आ रहा? लखन ने कहा, हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना, का क्षति लाभ जून जन तोरे, देखा राम नयन के भोरे। लक्ष्मण जी ने हंस के कहा कि ऐ दे ब्राह्मण देवता, हमने तो देखा कि सारी धनुष समान है, और ये पुराना धनुष हो गया था, टूट गया, अब इसमें क्या नुकसान हो गया? ऐसा लक्ष्मण जी बोल रहे थे तो राम जी ने थोड़ा सा आंख टेढ़ी करके लक्ष्मण जी की तरफ देखा। लेकिन लक्ष्मण जी ने कहा कि ये धनुष छुअत टूट रघुपत ही न दोषु, मुन बिन काज करिए कस रोसु, बोले चितई परस की ओरा, रेसठ सुने हु स्वभाव न मोरा। लक्ष्मण जी ने कहा, ये धनुष तोड़ा नहीं, राम जी ने छुआ, टूट गया। इसमें राम जी का कोई दोष नहीं है। और महात्मा जी, आप बिना मतलब, बिना किसी कारण के क्रोध करते जा रहे हो। इस क्रोध का क्या फायदा है? लक्ष्मण जी ने जैसे कहा वैसे ही परशुराम ने अपने फरसे की तरफ देखा और देख के बोले, अरे बालक, तू मेरे स्वभाव के बारे में जानता नहीं है। बोले चितई परस की ओरा, अरे सच सुने ही स्वभाव, मेरे स्वभाव के बारे में तुमने सुना नहीं है क्या? बालक बोली बंधो नहीं तो ही, केवल मुन जाने जड़ मोही। मैं तेरे को बच्चा समझ करके कुछ नहीं कर रहा, तू केवल मेरे को मुनि समझता है क्या? महात्मा समझता है क्या? अरे मैं महात्मा नहीं हूं,
मैं बाल ब्रह्मचारी अति कोई, मैं बाल ब्रह्मचारी हूं। मेरा परिचय है, मैं अति क्रोधी हूं, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, और सारे संसार को पता है मेरे को तो क्षत्रिय आदमी को देख करके ही क्रोध आ जाता है। मैंने 21 बार इस धरती को क्षत्रियों से विहीन किया है और राजाओं के राज्य लेकर के उस राज्य को अपने पास रखा नहीं, सबका मैंने दान कर दिया है। भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी, विपुल बार महिदेवन दीनी। इन भुजाओं के बल से मैंने ये सारी धरती कई बार राजाओं से हीन कर दी, क्षत्रियों से हीन कर दी, और जो राज्य मिला उसको मैंने ब्राह्मणों को दान कर दिया, ब्राह्मण लोग भोगें। और तू क्या समझता है मेरे को? ये मेरा परसा, ये सहस बाहु भुज छेदन हारा, सहस बाहु की 1000 भुजाओं को काटने वाला ये परसा है। परस विलोक महीप कुमारा, तू मेरे फरसे की तरफ देख। मातु पिता ही जन सोच बस, करसी महिष किशोर, गर्वन के अरबक दलन, परस मोर अति घोर। अरे बालक, तेरे को बात करने की कॉमन सेंस भी नहीं है, साधारण बुद्धि भी नहीं है कि इस आदमी से किस प्रकार बात करना है। तेरे को मेरे बारे में पता नहीं है, इसलिए तू ऐसा काम मत कर कि तेरे माता पिता को तेरे बारे में सोचना पड़े। ये मेरा फरसा जो है, ये जिंदा की तो बात छोड़ो, ये फरसे की बारे में यदि कोई गर्भ वाली स्त्री भी सुन लेती है तो उसके जो गर्भ में बच्चा है वो अपने आप मर करके बाहर निकल जाता है। ऐसा मेरा फरसा है, और तू ऐसी ऐसी बात कर रहा। परशुराम जी तो क्रोध में है, लक्ष्मण जी मुस्कुरा के बोले, बिहसी लखन बोले मृदुबानी, अहो महिष महाभटमानी, पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूक पहारू। लक्ष्मण जी मुस्कुरा के बोले, ये कमाल है पंडित जी, आप कमाल हैं, आप बड़े बड़े योद्धा हैं। अब मेरे को ये बार बार फरसा दिखा रहे हो, तो क्या आप ये करना चाहते हो कि फूंक मार के पहाड़ को उड़ाना चाहते हो? या फूंक मार के पहाड़ उड़ने वाला नहीं है। इहाँ कुमड़वतिया को नाही, जो तर्जन देखत मर जाही। बोले यहां कोई कद्दू के बेरे में लगा कद्दू है जिसको छोटी अंगुली दिखाएंगे तो मर जाता है, ऐसा नियम है। कद्दू बड़ा भारी कुमड़ा जिसको बोलते हैं, वो बेल पर लगा हुआ हो तो ऐसा एक कहावत नहीं है, टेक्निकल है कि उसको यदि ऐसी अंगुली दिखा दी जाए उसके छोटे से फूल को तो मर जाता है।
तो लक्ष्मण जी ने कहा हम वो कुमड़, हम वो कद्दू के बेल के फूल नहीं हैं जो छोटी अंगुली दिखाने से मर जाएंगे। देखी कुठार सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। मैंने आपका ये कुठार देखा, सरासन देखा, बाण देखा, तो मैंने कहा कि शायद कोई अपना सामान बेचने के लिए आया हुआ हो। इतने राजा आए हैं तो शायद माल बेचने के लिए आया हो कि कोई धनुष खरीद लेगा, बाण खरीद लेगा, फरसा खरीद लेगा, इसलिए मैंने कुछ अभिमान के साथ कहा है। भृगुसुत समुच जनेऊ विलो की, जो कछु कहूं सहु रिस रोकी। लक्ष्मण जी ने कहा बाबा जी, आप भृगु के पुत्र हो, आपने जनेऊ पहना हुआ है, आपसे मैं जो बात कर रहा हूं अपने गुस्से को रोक करके, गुस्सा करना मेरे को भी आता है। आपने मेरा गुस्सा देखा नहीं है। सुर महिसुर हरिजन और गाई, हमरे कुल इन पर न सुहाई। लक्ष्मण ने कहा परशुराम जी, हमारा जो कुल रघुकुल है ना, उसमें एक नियम है कि हम देवताओं पर हाथ नहीं उठाते, ब्राह्मणों पर हाथ नहीं उठाते, और जो भगवान के भक्त हैं उन पर हाथ नहीं उठाते, और गाय पर हाथ नहीं उठाते। बंधे पाप अपकीरति होई, हारे मारत हूं पर परिय तुम्हारे, कोटि कुल सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरो धनुवान कुठारा। बोले ब्राह्मण देवता इनके बारे में यदि इनको मारेंगे तो पाप होगा, नहीं मारेंगे तो अपकीर्ति होगी। मारत हूं पापरिय तुम्हारे, इसलिए आप यदि मेरे को मारना भी चाहेंगे तो भी मैं आपके पैरों को ही पकड़ूंगा। महाराज, आप ये मारकाट की बातें क्यों करते हो? कोटि कुरिस सम बचन तुम्हारा, आपका जो शब्द है वही करोड़ों करोड़ों शस्त्रों के समान है। व्यर्थ धरो धनु बाण कुठारा, आपने तो व्यर्थ में ये धनुष पकड़ा हुआ है, बाण पकड़ा हुआ है, कुठार पकड़ा हुआ है, इसको पकड़ने से क्या लाभ है? आप आते हैं, ब्राह्मण हैं, और आप ब्राह्मण बोल के यदि वैसे ही कुछ शब्द बोल देते तो भी हम आपके चरणों में पड़ जाते थे, आपके चरणों में प्रणाम करते थे, और अब भी प्रणाम कर रहे हैं। लक्ष्मण जी ने बड़े सुंदर शब्दों के द्वारा परशुराम जी को शांत करने की कोशिश की। जो विलो की अनुचित कहो, क्षमौ महामुनि धीर, सुनि सरोष भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। लक्ष्मण जी ने कहा कि यदि आपको देख करके मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो महामुनि आप धैर्यवान हैं, क्षमा करें। ऐसा सुनते ही परशुराम जी का क्रोध तो और बढ़ गया और उन्होंने और जोर से बोलना शुरू कर दिया। कौशक सुनहु मंद यह बालक, कुटिल काल सम निज कुल
खालक, भानु वंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुध असंकु। विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को लेकर के आए थे, प्रणाम करवाया था, उस समय परिचय करवाया था। लक्ष्मण जी बोलते जा रहे हैं, सभा के बीच में परशुराम जी को लगता है कि किसको कहें इसके बारे में, किसको बोलें। तो उन्होंने डायरेक्ट विश्वामित्र को कहा, विश्वामित्र इस मूर्ख बालक को समझाओ, मंद बुद्धि बालक को समझाओ, मेरे बारे में कुछ बताओ, इसको बताओ कि कुटिल काल सम निज कुल घालक। अरे अपने कुल को नष्ट क्यों करना चाहता है? ये रघुवंश को, एक कुल को कलंक क्यों लगाना चाहता है? ये बड़ा निपट है, निरंकुश है, अबुध है, असंकु है, इस पर किसी का शासन ही नहीं है। कोई इसको रोक ही नहीं रहा, कोई इसको समझा ही नहीं रहा, कोई इसको बता नहीं रहा कि मैं कौन हूं, कितना मेरे में क्रोध है, मेरे कारण क्या क्या हुआ है, किस किस के बारे में कोई इससे चर्चा ही नहीं कर रहा है। काल कबल होई है क्षण माही, कहूं पुकारे खोर मोहि नाही। परशुराम जी ने कहा, विश्वामित्र ध्यान रखना, इस बच्चे को मैं खत्म कर दूंगा, इसको काल के पास पहुंचा दूंगा। मैं बार बार बता रहा हूं तुम्हारे को, फिर तुम मेरे को मत बोलना, मेरे को मत समझाना कि मैंने गलत कर दिया। इसको रोक लो, इसको समझा लो। तुम हट को जो चाहू उबारा, कही प्रताप बल रोष हमारा। परशुराम जी ने कहा, विश्वामित्र तुम इसको डांटो, इसको समझाओ, इसको मेरे से दूर हटाओ, इसको मेरे बल के बारे में बताओ, मेरे प्रताप के बारे में बताओ, मेरे क्रोध के बारे में बताओ। यदि ये सुन लेगा तो ये बकवास करना बंद कर देगा। परशुराम जी ने कहा, विश्वामित्र जी सुन रहे हैं, राम खड़े हैं और लक्ष्मण परशुराम जी के सामने हैं। अब इनका संवाद कैसे चलता है, किस प्रकार से सीता जी का विवाह होता है, इसकी चर्चा फिर करेंगे। प्रभु कृपा से चैत्र मास में आनंद के साथ कथा चल रही है और भगवान की कृपा से हर प्रकार का सुख, हर प्रकार की खुशी मिल रही है। भगवान आप सब पर भी कृपा करे, आप सब कष्ट से मुक्त हो। ओम जुंग सह मंत्र का जप करें। ये जो बीमारी है इससे छूटने के लिए और परमात्मा से प्रार्थना करें कि सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई। जय बद्री विशाल।